अली की आंख सुबह सवेरे ही खुल गई थी। आज 14 अगस्त था, पाकिस्तान का यौम आज़ादी। उसने फौरन उठकर देखा उसके अब्बू ने घर पर पाकिस्तानी परचम लगा दिया था। घर की बालकनी पर सब्ज और सफ़ेद झंडा फख्र से लहरा रहा था। अली जल्दी से नहा धोकर तैयार हुआ और कुर्ता शलवार पहन ली। आज उसने सब्ज रंग का कुर्ता पहना था, जो खास इसी दिन के लिए सिलाया गया था। नाश्ता करते हुए उसने अपने दादा जान से पूछा, दादा जान, हम हर साल 14 अगस्त इतने जोश से क्यों मनाते हैं? दादा जान ने मोहब्बत से अली के सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, ये दिन हमारी आज़ादी का दिन है। ये दिन हमें उन लाखों लोगों की कुर्बानियां याद दिलाता है जिन्होंने एक आज़ाद वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। फिर दादा जान ने अली को एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले हम सब एक ही मुल्क में रहते थे, जहां हमें वो हुकूक नहीं मिलते थे जिनके हम हकदार थे। हम मुसलमानों को अपने मजहब और सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी नहीं थी। तब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हमारे बुज़ुर्गों ने एक अलग वतन का ख्वाब देखा। ये सफ़र आसान नहीं था। हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने अपना घर, अपना माल, सब कुछ छोड़कर इस नए मुल्क पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। बहुत से लोगों ने रास्ते में ही अपनी जानें दे दी। ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि हम आज इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकें। दादा जान की बातें सुनकर अली की आंखों में नमी आ गई। उसे पहली बार इस दिन की असल अहमियत का एहसास हुआ। उसने सोचा कि ये सिर्फ छुट्टी का दिन या झंडे लहराने का दिन नहीं है, बल्कि ये उन अजीम कुर्बानियों को याद करने का दिन है जो हमें ये आज़ादी दिलाने के लिए दी गईं। दादा जान ने उसे समझाया, बेटा, अब इस मुल्क की हिफाजत करना और इसे तरक्की देना हमारी जिम्मेदारी है। हमें मेहनत करनी है, तालीम हासिल करनी है और एक अच्छा इंसान बनना है, ताकि हम पाकिस्तान को एक मजबूत और अजीम मुल्क बना सकें। अली ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो खूब पढ़ेगा और अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। उसने अपने कमरे में जाकर पाकिस्तानी परचम को सलामी दी और फ़ख्र से कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद।